स्टोरी शुरू होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट यू से, एक सिंपल ओटाकू लड़के से जिसकी लाइफ सिर्फ जॉब करने और एनीमे देखने तक ही सिमिट है। एक दिन जब वो एक नॉर्मल बिजनेस ट्रिप पर ट्रैवल कर रहा होता है, तब वो एयरपोर्ट पहुंचता है और प्लेन बोर्ड करने की तैयारी करता है। अचानक एक टेम्पोरल अनोमली होती है और हमारी दुनिया और एक दूसरी दुनिया के बीच एक मिस्टीरियस गेट खुल जाता है। लेकिन यूं को कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। वो बिल्कुल नॉर्मली चलता हुआ बिना जाने उस गेट के अंदर से निकल जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके सामने एक बिल्कुल ही अजीब दुनिया होती है। हर तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं, लोग मैजिक का यूज करते हुए स्ट्रीट्स में चल रहे होते हैं और आसमान में ड्रैगन्स उड़ रहे होते हैं। ये खुद से कहता है कि शायद ये सब उसके बिजनेस ट्रिप का ही पार्ट है। इसलिए वो जो कुछ भी देख रहा होता है उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उससे लगता है कि ये सब सिर्फ एडवांस्ड होलोग्राम्स हैं और असली नहीं हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर अचानक आकर उसे लिक कर देता है और उसी पल यूं को समझ आ जाता है कि ये सब बिल्कुल रियल है और वो सच में एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। हाँ, कहानी की शुरुआत से ही हमारा हीरो एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और अब लगता है कि उसकी लाइफ पूरी तरह कैओस से भरने वाली है। यूं वही शॉक में खड़ा होता है, तभी एक बुढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है कि उसका अपीयरेंस इस एरिया के लोगों से काफी अलग लग रहा है, इसलिए शायद वो किसी पड़ोसी देश से आया है। वो बुढ़ा यूं को बताता है कि उससे एक पावर मेजरमेंट टेस्ट देना होगा। इसके बाद वो उससे एकेडमी ले जाता है। उस मोमेंट पर यूं को फाइनली पूरी सच्चाई समझ आ जाती है कि वो वाकई एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। वो डिसाइड करता है कि एकेडमी ज्वाइन करके पता लगाएगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। जब एकेडमी के स्टूडेंट्स उससे देखते हैं तो सब उसके कपड़ों को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। सुपरवाइजर उससे कहती है कि उसकी पावर एक जायंट क्रिस्टल के थ्रू मेजर की जाएगी। यू क्रिस्टल को टच करता है और अचानक पूरी जगह एक वाइट लाइट से भर जाती है। यू खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद वो इस दुनिया का डेस्टाइंड हीरो बनने वाला है। लेकिन उसकी उम्मीद तुरंत टूट जाती है। सारे स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं और सुपरवाइजर उससे बताती है कि वो टेस्ट में फेल हो गया है। यू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि आखिर क्यों। सुपरवाइजर समझाती है कि ये मैजिक क्रिस्टल सिर्फ पावर की क्वांटिटी ही नहीं बल्कि उसका टाइप भी बताता है। किसी के पास विंड मैजिक होती है, किसी के पास फायर, अर्थ, वुड और दूसरे एलिमेंट्स की मैजिक होती है। क्रिस्टल हर मैजिक टाइप के हिसाब से अलग रंग में ग्लो करता है। लेकिन व्हाइट लाइट का मतलब होता है कि उस इंसान के अंदर बिल्कुल भी मैजिकल एनर्जी नहीं है। सीधी बात में यूं के पास जीरो मैजिक है। ये सुनते ही यूं पूरी तरह टूट जाता है। ऊपर से स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दुखी होकर वो एकेडमी से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी वही बुढ़ा आदमी दोबारा उसके पास आता है। वो यूं को तसल्ली देता है और कहता है कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। फिर वो यूं को एक आइडिया देता है कि अगर चाहे तो उसके फार्म पर काम करके फार्मर बन सकता है। यूं कुछ देर सोचता है और डिसाइड करता है कि फिलहाल इससे बेहतर ऑप्शन उसके पास कोई नहीं है। इसलिए वो बुद्धे का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। यूं उसके घर जाता है ताकि थोड़ा रेस्ट कर सके, लेकिन उसके दिल में अब भी उदासी भारी होती है। तब बुद्धा कहता है कि वो यूं को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला है। वो बताता है कि जवानी में उसने अल्टीमेट पावर की तलाश में पूरी दुनिया का सफर किया था और इसी सफर के दौरान उसकी मुलाकात फेरीज के बारे में हुई। यूं हैरान होकर उससे और डिटेल में बताने के लिए कहता है। बुद्धा समझाता है कि फेरीज इस दुनिया की सबसे पावरफुल बीइंग्स हैं। क्योंकि आम इंसान अपनी मैजिक फेरीज से ही प्राप्त करते हैं, तो सोचो खुद फेरीज कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी। वो आगे बताता है कि उन तक पहुंचने के लिए उसने हर पॉसिबल क्लू ढूंढा। आखिरकार उससे ये गोलाकार ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मिला, जो शायद एक सीक्रेट वेपन हो सकता है और किसी को भी इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना सकता है। यूं ये सब बहुत ध्यान से सुनता है और उसकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद की चमक लौट आती है। तब बुद्धा एक बॉक्स बाहर निकालता है और उससे खोलने लगता है। बुद्धा उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को बॉक्स से बाहर निकालता है और यूं को दे देता है। यूं इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। बुद्धा समझाता है कि इस सीक्रेट वेपन को एक्टिवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके ऊपर लगी सील को तोड़ना। वो बताता है कि पिछले 20 सालों से वो इस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए वो यूं से कहता है कि शायद उसकी किस्मत काम कर जाए। अगले दिन यू सील तोड़ने के लिए हर पॉसिबल तरीका ट्राई करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। आखिर में वो सोचता है कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। तभी उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है। वो अपना खून निकालकर उस ऑब्जेक्ट पर गिरा देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। उसके बाद यूं जंगल में घूमने निकल जाता है और डिसाइड कर लेता है कि अब वो अपनी बाकी जिंदगी एक सिंपल फार्मर बनकर ही गुजारेगा। लेकिन अचानक उससे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो पास जाकर देखता है तो वहां 2 लड़के और एक लड़की साथ बैठे होते हैं। अचानक वो लड़की उनमें से एक लड़के के पास जाती है, उससे काट लेती है और उसका सारा खून चूस लेती है। कुछ ही सेकंड्स में वो लड़का मर जाता है। उसी वक्त उस लड़की के हाथ एक बहुत ही डरावने रूप में बदल जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगती है। दूसरा लड़का ये सब देखकर अर्थ मैजिक से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की उस अटैक को आसानी से रोक देती है। उस लड़के को पकड़ लेती है और उसका भी खून चूस लेती है।
कुछ ही पालों में पूरी जगह एक भयानक मैसेकर में बदल जाती है। यूं ये सब देखकर बुरी तरह डर जाता है और जितनी तेज भाग सकता है भागने लगता है। काफी देर भागने के बाद वो थक जाता है और रुककर सांस लेने लगता है। लेकिन तभी उससे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो मुड़कर देखता है तो वही खूनी लड़की उसके सामने खड़ी होती है। यूं फिर से भागना शुरू करता है, लेकिन वो लड़की नेचर मैजिक का यूज करके उसे रोक देती है, बिलॉन से बांध देती है और उस पर हमला कर देती है। इस अटैक से यूं बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अगर तुम सोच रहे हो कि वो मर गया तो टेंशन मत लो, वो अभी जिंदा है। अचानक बिना किसी वार्निंग के यूं के आसपास एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल ऑरा फैल जाती है। उसी पल एक बहुत ही पावरफुल दिखने वाली लड़की सामने आती है और कहती है, मैं वो फेरी हूं जो तुम्हारे पास मौजूद स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अंदर सील की गई थी। ये सुनते ही यू शॉक से बेहोश हो जाता है। उधर फेरी सीधा वंपायर पर एक जबरदस्त अटैक कर देती है। वंपायर तुरंत समझ जाती है कि फेरी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद यूं को होश आ जाता है, लेकिन अचानक फेरी उसके लिए बहुत ज्यादा नफरत महसूस करती है और उस पर भी अटैक कर देती है। हैरानी की बात यह होती है कि जब भी फेरी यूं को चोट पहुंचाती है, उतनी ही चोट उससे खुद भी लग जाती है। ये देखकर फेरी और भी ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर जाती है। तभी अचानक एक औरत वहां अपीयर होती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो मैजिक एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस है। वो यूं को एक पुरानी किताब देती है और कहती है, तुम ही चोजन वन हो। यूं किताब खोलता है और उसके अंदर एक सीलिंग स्पेल पाता है। वो तुरंत उस स्पेल को एक्टिवेट करता है और फेरी को दोबारा उस किताब के अंदर सील कर देता है। उसके बाद यू हेडमिस्ट्रेस के साथ बैठकर उस किताब की कहानी के बारे में पूछता है। हेडमिस्ट्रेस बताती है कि ये किताब मैजिक एकेडमी की अमानत है और यूं इसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता। हेडमिस्ट्रेस बताती है कि ये एक बहुत ही पुरानी किताब है जिसमें फेरीज के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। यू उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये किताब उसके पास रहने दे, क्योंकि इसके अंदर की नॉलेज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडमिस्ट्रेस मान जाती है, लेकिन एक कंडीशन पर। वो कहती है कि अगर यू मैजिक एकेडमी ज्वाइन करेगा तभी वो उससे ये किताब देगी। नेचुरली यू तुरंत हाँ कर देता है। हेडमिस्ट्रेस उससे बताती है कि उसकी एकेडमी की क्लासेस अगले दिन से शुरू होंगी। यू वहां से निकालकर घर चला जाता है ताकि आराम कर सके। लेकिन अचानक एक बहुत ही अजीब चीज होती है। यू की किताब खुद हिलने लगती है और सीधा उसके फोन के अंदर मर्ज हो जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। उसी वक्त उसके फोन में एक असिस्टेंट अपीयर होता है और यूं से कहता है कि आज से वो उसकी हर उस चीज में मदद करेगा जो किताब और फेरीज से रिलेटेड होगी। अगले दिन यूं एकेडमी पहुंचता है, लेकिन इस बार भी स्टूडेंट्स उससे अंदर आने नहीं देना चाहते। उनमें से एक स्टूडेंट उसकी बेइज्जती करने के लिए एक पावर मेजरिंग क्रिस्टल उसके पैरों के पास फेंक देता है और कहता है कि इसे उठाकर दिखाओ। जैसे ही यू क्रिस्टल को टच करता है, अचानक पूरे एरिया में मैजिकल एनर्जी फैल जाती है। क्रिस्टल हरा ग्रीन रंग से चमकने लगता है और अगले ही पल जोर से एक्सप्लोड हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर सबसे हाईएस्ट लेवल की मैजिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यू किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहता, इसलिए वो सीधा अपनी क्लासरूम में चला जाता है और नॉर्मल तरीके से क्लासेस अटेंड करता है। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है। सब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करने लगते हैं, लेकिन यू लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का आदत ना होने की वजह से बहुत जल्दी थक जाता है। इसी दौरान एक स्टूडेंट जो यूं से नफरत करता है, इंस्ट्रक्टर से कहता है कि यूं का सबके सामने ड्यूअल करवाया जाए ताकि स्टूडेंट्स नए फाइटिंग टेक्निक सीख सकें। इंस्ट्रक्टर इस बात को मान लेता है और दोनों को तैयार होने के लिए कहता है। उसी वक्त किंगडम की प्रिंसेस अपनी असिस्टेंट लाओ के साथ ड्यूअल देखने के लिए वहां पहुंचती है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, वो स्टूडेंट अपनी मैजिक एक्टिवेट करके यूं पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन यूं उस अटैक को सक्सेसफुली ब्लॉक कर देता है। अपने फोन के अंदर मौजूद किताब की पावर की वजह से यूं की स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी होती है। ये देखकर उसका ओपोनेंट और भी गुस्से में आ जाता है और एक बहुत ही डेंजरस विंड टॉर्नेडो से अटैक करता है। लेकिन उस अटैक का भी यूं पर कोई असर नहीं होता। यूं तुरंत प्लांट मैजिक का यूज करके एक पावरफुल काउंटर अटैक करता है और ड्यूअल जीत जाता है। फाइट खत्म होते ही यूं थकान की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वो इधर उधर घूमता है और एक लड़की को देखता है जो बहुत ज्यादा कमजोर और ठाकी हुई लग रही होती है। उस पर तरस खाकर यूं उसके लिए पानी लाता है और उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखता है। तभी अचानक दो आदमी वहां आ जाते हैं। वो उस लड़की को पकड़कर बेचने के लिए ले जाना चाहते हैं। यूं उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उससे जोर से धक्का दे देते हैं और लड़की को लेकर चले जाते हैं। यूं हार नहीं मानता, वो उनका पीछा करता है और आखिरकार उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन बदले में वो दोनों आदमी मिलकर यूं को बुरी तरह पीट देते हैं। यूं दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर लेता हुआ पाता है। एक नर्स उससे बताती है कि अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है। यूं उससे पूछता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। नर्स बताती है कि वो असल में फेरी की मेमोरीज के अंदर चला गया था। फिर वो एक ऐसी सच्चाई बताती है जो यूं पहले कभी नहीं जानता था। वो कहती है कि फेरीज पहले इंसान ही हुआ करती थी,
लेकिन अपनी दर्दनाक और ट्रैजिक जिंदगी की वजह से धीरे धीरे वो लोगों की नज़रों में लेजेंड्स बन गईं और आखिरकार फेरीज में बदल गईं। ये सच जानकर यू बहुत इमोशनल हो जाता है। वो समझ जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वो सब फाई की मेमोरीज थी और उसका बचपन बहुत ही दुख भरा था। लेकिन उसके विचार अचानक टूट जाते हैं क्योंकि वही वैम्पायर अपने एक साथी के साथ हॉस्पिटल में आ जाती है और तब ये रिवील होता है कि दोनों ही वैम्पायर्स हैं। वो चुपके से एक पेशेंट के रूम में घुसते हैं, उसका खून चूस लेते हैं और उससे मार देते हैं। इसके बाद दोनों वैम्पायर्स हॉस्पिटल में मौजूद बाकी लोगों को भी मारने ही वाले होते हैं कि तभी लाओ वहां आ जाता है। दोनों वैम्पायर्स तुरंत उसके सामने झुक जाते हैं और उससे किंग कहकर बुलाते हैं। यहीं से इशारा मिलता है कि लाओ की असली पहचान के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। लाओ उन दोनों वैम्पायर्स को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और हमारा हीरो यूं उससे इन सब बातों की कोई खबर ही नहीं होती। वो अपने रूम में लौटकर आराम से सो जाता है। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट की शांति ज्यादा देर तक टिकती नहीं। अचानक एक लड़की उसके रूम में घुस आती है और बहुत ही अजीब तरीके से चलने लगती है। यूं बिना कुछ सोचे उस पर एक जोर का अटैक कर देता है और वो लड़की तुरंत बेहोश हो जाती है। जब यूं उसका चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि किंगडम की प्रिंसेस होती है। यूं बुरी तरह घबरा जाता है। उससे लगता है कि अगर प्रिंसेस ने उसके खिलाफ एक भी बात कह दी तो उससे सीधा फांसी की सजा मिल सकती है। वो सोचता है कि प्रिंसेस को चुपचाप सुला देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस को होश आता है वो यूं पर हमला कर देती है। उससे लगता है कि यूं ने उसका किडनैपिंग किया है। यूं जल्दी से उससे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि उसने उससे किडनैप नहीं किया बल्कि वो खुद अजीब हालत में उसके रूम के अंदर आ गई थी। तभी यूं को अचानक समझ आ जाता है कि प्रिंसेस वहां आई ही क्यों थी। वो यूं के बनाए हुए पास्ता की खुशबू से अट्रैक्ट होकर उसके रूम तक पहुंच गई थी। यूं तुरंत उसके लिए एक और प्लेट पास्ता बना देता है। उसकी डिलीशियस खुशबू प्रिंसेस का दिल जीत लेती है और जैसे ही वो पहला बाइट लेती है उससे वो पास्ता बहुत पसंद आ जाता है। लेकिन उसी वक्त उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत छुप जाते हैं और उनका शक सच निकलता है। वही दोनों वंपायर्स वहां आ पहुंचते हैं और इंसानों को ढूंढते हुए पूरी जगह तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। यू अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलता है और प्लांट बाइंडिंग मैजिक का यूज करके दोनों वंपायर्स को बिलॉन से बांध देता है। उसके बाद वो प्रिंसेस को लेकर वहां से भाग जाता है और उससे जंगल में छुपने के लिए कहता है। लेकिन दोनों वंपायर्स जल्दी ही उन तक पहुंच जाते हैं और यू पर हमला कर देते हैं। मजबूर होकर यू फेरी फाई को समन करता है। जैसे ही फाई सामने आती है वो दोनों वंपायर्स पर जबरदस्त अटैक्स करना शुरू कर देती है। फिर वो फायर मैजिक यूज करती है। एक ही पल में पूरा एरिया आग की लैप्टन से भर जाता है और दोनों वंपायर्स बुरी तरह जलने लगते हैं। जब वो भागने की कोशिश करते हैं फाई उन्हें रोक देती है। लेकिन उसी वक्त लाओ वहां पहुंच जाता है। वंपायर्स उससे मदद के लिए पुकारते हैं लेकिन लाओ बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों को तुरंत मार देता है। यह देखकर यूं समझ जाता है कि लाओ की ताकत बहुत ही ज्यादा है, लगभग फाई के बराबर। यू फाई की सेफ्टी को लेकर परेशान हो जाता है और उससे भागने के लिए कहता है लेकिन फाई उससे चुप रहने का ऑर्डर देती है। अगली ही पल वो लाओ पर तेज रफ्तार से हमला कर देती है और दोनों के बीच एक जबरदस्त बैटल शुरू हो जाती है। हर तरफ से पावरफुल अटैक्स और काउंटर अटैक्स होने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे फाई की ताकत कम होने लगती है। वो बुरी तरह थक जाती है और हार के करीब पहुंच जाती है। यूं बेचैन होकर कोई सोल्यूशन ढूंढने लगता है। तब उसके फोन का सिस्टम असिस्टेंट उससे बताता है कि फाई को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उससे फाई के साथ मर्ज करना होगा। लेकिन मर्ज तभी पॉसिबल होगा जब फाई उससे नफरत करना बंद करेगी, क्योंकि किसी वजह से फाई उससे दिल से नफरत करती है। यूं पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिस्टम बताता है कि इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका लंबा है। यू को धीरे धीरे फाई की रिस्पेक्ट करनी होगी, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा और वक्त के साथ उसका ट्रस्ट जीतना होगा। दूसरा तरीका यह है कि यू फाई की मेमोरीज के अंदर जाएं और पता लगाएं कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है। यू बिना सोचे दूसरा ऑप्शन चूज कर लेता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। फाई की मेमोरीज में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी चाहिए और वंपायर्स के साथ लड़ाई में यूं अपनी सारी मैजिकल एनर्जी पहले ही खत्म कर चुका होता है। तभी प्रिंसेस उसके पास आती है और कहती है कि यू से पता है यू को मैजिकल एनर्जी की जरूरत है और वो उससे अपनी मैजिकल एनर्जी दे सकती है। यू तुरंत उसकी बात मान लेता है। उधर बैटलफील्ड में फाई की हालत और भी खराब होती जा रही होती है। वो लगभग हारने वाली होती है। जब लाओ की नज़र प्रिंसेस पर पड़ती है तो वो एकदम शॉक हो जाता है। वो पूरी स्पीड से यूं की तरफ अटैक करने दौड़ पड़ता है। लेकिन आखिरी पल में फाई यूं के सामने आ जाती है और उस अटैक को खुद सह लेती है। इस वजह से फाई को बहुत गहरी चोट लगती है। तब तक प्रिंसेस अपनी मैजिकल एनर्जी यूं को दे चुकी होती है और बिना एक पल गंवाए यू तुरंत फाई की मेमोरीज के अंदर एंटर कर जाता है।